रायसेन मंडीदीप से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। सूबेदार ने की आत्महत्या। रायसेन जिले के मंडीदीप में यातायात प्रभारी सूबेदार अंशुल भालवी ने की आत्महत्या। आत्महत्या करने का कारण अज्ञात है। मामले की जांच में जुटी मंडीदीप पुलिस। मंडीदीप में यातायात प्रभारी सूबेदार अंशुल भालवी ने आकाश होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। यातायात प्रभारी अंशुल भालवी पिछले 3 दिनों में से थाने नहीं पहुंचे थे और थाने में उनकी गैर हाजिरी भी डल रही थी। बताया जा रहा है कि अंशुल भालवी होटल के जिस कमरे में रुके थे उससे बदबू आने के बाद होटल मालिक ने थाने में इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची मंडीदीप पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा तो अंशुल भालवी फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। उनका शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही होशंगाबाद रेंज के डीआईजी अरविंद सक्सेना और रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला भी मौके पर पहुंची। वहीं डीआईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि पिछले 2 दिनों से इनकी थाने में गैर हाजिरी लग रही थी, लेकिन 7 दिन तक गैर हाजिर होने के बाद ही नोटिस जारी किया जाता है और 7 दिन तक लापता पुलिस कर्मचारियों का इंतजार किया जाता है और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। वहीं रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला ने बताया कि अंशुल भालवी को यातायात प्रभारी की कमान दी थी। वह उनकी कोरोना वायरस की ड्यूटी के दौरान मंडीदीप होशंगाबाद बॉर्डर पर तैनाती की गई थी। सूबेदार अंशुल भालवी के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रायसेन मंडीदीप से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। अंशुल भालवी 2015 बैच के अधिकारी हैं और विगत 6-7 महीने से उनको मेरे द्वारा यहाँ ट्रैफिक सूबेदार के पद पर पदस्थ किया गया था और इन्होंने इतने समय में मंडीदीप में यातायात में बड़ा अच्छा काम किया था। 6:30 पौने 7 के करीब आकाश होटल से थाना मंडीदीप पे खबर आई कि उनका कमरा बंद है, तो थाना स्टाफ ने यहाँ आया। अभी एफएसएल की टीम भी आ गई है। कमरा तोड़ा तो वो हैंग किए हुए थे। अभी उनके घर वालों से संपर्क करके बुलाया जा रहा है। मामले में तहकीकात की जा रही है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की एक रिपोर्ट दर्ज की गई रोजनांचा में कि मतलब ये आए नहीं है 30 तारीख को और 31 तारीख को। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आदमी जब उपस्थित होगा तभी कारण पूछे जाते हैं। कई बार ऐसी अवस्थाएं होती हैं जैसे आदमी अस्वस्थ पड़ जाता है, तो उसमें 7 दिन के अंदर उसको सूचना देने का अधिकार है। तो हम लोग कम से कम 7 दिन वेट करते हैं कि ऐसा तो नहीं किन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने अपने को अलग कर लिया हो बीमारी के कारण या अन्य अवस्था में। इसलिए मतलब जो है मोबाइल कॉल्स किए गए उनको, इसके अलावा जो उनके सहयोगी से पूछा गया, लेकिन इनके बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण उनको 2 दिन खोजा नहीं गया है। खबर रायसेन से। आत्मनिर्भर बनता भारत। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण भारत में लॉकडाउन का लंबा दौर चलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से प्रभावित होकर युवक ने आत्मनिर्भर बनने के लिए होटल के व्यवसाय को बंद कर खोली किराने की दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से आत्मनिर्भर बनने की जो अपील की थी उसका खासा प्रभाव देखने को मिलता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रायसेन से 10 किलोमीटर दूर ग्राम नखत्रा के। यहां पर दुकानदार शैलेंद्र साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से प्रभावित होकर अपने व्यवसाय 10 साल पुराने होटल के व्यवसाय को बंद कर किराने की दुकान खोली और आत्मनिर्भर बना। वहीं किराना व्यापारी शैलेंद्र साहू का कहना है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखा जिसमें उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की अपील की थी। इस दौरान लॉकडाउन का लंबा दौर चलता रहा और होटल व्यवसाय को खोलने की अनुमति नहीं मिली, जिसके कारण घर चलाने में दिक्कत आने लगी थी। ऐसी स्थिति में मैंने आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने होटल के व्यवसाय को बंद कर हमारी रेस्टोरेंट की दुकान है, तो लॉकडाउन के कारण उनको बंद करवा दिया गया था। अब हमारे घर का खर्च और सब कुछ नहीं चल पा रहा था और मोदी जी के किए अनुसार हम आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोगों ने किराने की शॉप खोल ली है। कुछ तो करेंगे, होटल को बंद कर दी उसी जगह पे। जी, उसी जगह पे। खबर भिंड से। वेल्डिंग दुकान पर 1 दर्जन दबंगों ने की मारपीट। लोहे की छड़ से दुकान के अंदर और बाहर जमकर पीटा लोगों को। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ट्रैक्टर की वेल्डिंग में देरी होने के कारण हुई घटना। आधा दर्जन घायल, 1 ग्वालियर रेफर।
घटना के बाद इलाज कराने अस्पताल पहुंचे पीड़ितों को रिपोर्ट लिखाने में धमकाया गया। दहशत के कारण पीड़ित ने नहीं की थाने में शिकायत। बीच बाजार की घटना है, मैंगवा थाना क्षेत्र का मामला। वीडियो वायरल होते ही नगर में दहशत का माहौल है।